हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 6:45 बज चुके हैं और सुबह की झाड़ू वगैरह मेरा सब काम हो चुका है। 15 मिनट इसके पापा को इस मतलब ऑफिस जाने के लिए बचे हैं और देखिए यहाँ मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि सुबह का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है जिस टाइम मैं उठती हूँ। तो मैं ना गई थी, सच बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ गेट खोलने के लिए, क्योंकि मुझे पराठे सराठे बनाने हैं तो घर में ना घुटन सी महसूस होने लग जाती है, तो मैं इस वजह से यहाँ पर गेट खोलने गई थी। और आज आप सबको मेरी तरफ से राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहनों भाइयों को सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हैं। आज राधा रानी का बर्थडे है। भगवान करे उनका आशीर्वाद आप सब पर और हम सब पर बना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने दूध गर्म किया था और दूध को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रही थी, एक बच्चों के लिए और एक चाय में डालने के लिए। मैं जो दूध मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया था। यहाँ पर मैंने आलू के पराठे बनाने थे मुझे, उसके लिए मैंने ना जो आलू थे उसे बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो मेरे यहाँ पर ना आलू तो बॉईल हो चुके थे और मैंने चाय के लिए पानी चढ़ा दिया था। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने पहले देखे थे तो आलू कच्चे थे और फिर दोबारा देखे तो कुछ ज़्यादा ही पक चुके थे और काफ़ी ज़्यादा फूट भी चुके थे। पर लेकिन मेरी क्या आदत है, मैं ना आलू को अच्छे से धोकर वॉश कर और फिर उसके अंदर मतलब पानी जो होता है पीने वाला साफ़ पानी मैं उसमें डालती हूँ, जिससे मेरे आलू अगर अंदर से भी गंदे हो जाए तो मुझे उस चीज़ों की टेंशन नहीं रहती। ये गरम तो इतने सारे हैं और मुझे जल्दी इतनी है काम की कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सिर्फ 15 से 20 मिनट थे मेरे पास सारा खाना तैयार करने के लिए। आज मैंने उन्हें बोल दिया था कि बस आज ना एक काम करो, आलू के पराठे ही आप ऑफिस ले जाओ, अब मैं कुछ नहीं बना रही। तो वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, तुम ना आलू के पराठे ही बना दो, क्योंकि बच्चों को ना मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। उनका मतलब दिल बसा रहता है इनके। और किस किस के बच्चों को आलू के पराठे पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये तो यहाँ पर ना मैं आलू को छीलने लगी थी और आलू इतने ज़्यादा गर्म थे कि मुझसे ना ये छिल भी नहीं पा रहे थे। पर मुझे क्या करूँ जब मुझे 15 मिनट में सब कुछ काम करना है। आज मैं 6 बजे जो उठी थी, अगर मैं 5 से 5:30 बजे के करीब उठती हूँ तो मेरा काम चल जाता है। अगर मैं उससे लेट अगर मैं उठ गई तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पर ना मैं आलू को छील रही थी तो जल्दी से जल्दी मेरा काम सेट हो जाए, क्योंकि अभी तक मैंने आटा भी नहीं गूँथा था। और यहाँ पर मैं इनको काट काट के रख रही थी कि ताकि जल्दी से जल्दी करके ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आ चुका था, उसको ना मैंने कल गले में ये रुद्राक्ष की माला पहनाई थी और वो पता है मुझसे क्या कह रहा था कि मम्मी आज तो मुझे ना भगवान जी ने बचा लिया। मैंने कहा अच्छा, भगवान जी ने क्यों बचाया ये बता दो। तो कहना मुझे रात को एक भी बेकार सपना नहीं आया, मुझे सब कुछ मतलब अच्छे अच्छे सपने आए हैं और मुझे भगवान जी ने बंदर से भी बचा लिया। और पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या वो कह रहा था जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पता है क्या करता है, बार बार उतारने की कोशिश करता है। तो मैंने इसके दिमाग में डाल दिया कि मैंने कहा भगवान जी की माला है, भगवान जी हमेशा रक्षा करेंगे तेरी अगर तू इस माला को हमेशा पहने रखेगा तो इस चक्कर में वो लग रहा था। और पता है वो मुझसे आलू के लिए भी पूछ रहा था कि मम्मा आलू कैसे हैं, कच्चे हैं पके हुए हैं, तो मुझे आलू खाने को दे दो। पर मैं लेट इतनी हो रही थी कि मैंने उसकी बातों को ध्यान से ढंग से सुना ही नहीं। बस जो मेन सी बात वो कर रहा था वो ही मैं उस पर सुन पाई। तो यहाँ पर मैंने आलू को थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब अगर हम गरम गरम आलू को मिक्स करते हैं ना, मसाला उसमें मिक्स करते हैं, तो एक तो वो पानी छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ ये रहती है कि वो अगर हाथों में चिपक जाते हैं। तो मेरे हाथों में तो भाई देखो छाले पड़ जाते हैं। मैं ज़्यादा गर्म से मतलब छील लिए वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म से मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लग गई थी मैं आटा गूँथने के लिए। आटे का जो डो है वो आज मैं थोड़ा सा टाइट लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग टाइट आटा गूँथकर आलू के पराठे बनाते हो तो आलू के पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। जो अगर आप पतला आटा गूँथोगे तो आप अगर उसके अंदर आलू भरोगे तो वो ना एकदम फट जाएंगे सारे के सारे। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा टाइट ही आटा आलू के पराठे का या फिर कचौड़ी का गूँथना चाहिए। देखिए और तरह के पराठे मुझे बनाने नहीं आते।
और ना ही हम खाते हैं। तो मैंने जो है वो आलू के पराठे ही मतलब पहले शादी से पहले सीखे थे और मैं उसी तरह से बना देती हूँ। पर लेकिन अब बच्चों की वजह से मुझे इसमें धनिया, हरी मिर्च और क्या कहते हैं प्याज में नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो प्याज बिल्कुल भी नहीं खाता। आप ये लगा लो कि उसको ना मतलब कच्ची जो हल्की कच्ची कच्ची सी प्याज रह जाती है ना, पकी पकी सी, वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैं यहाँ पर ना हाथ धोने के लिए लग गई थी। तो और मतलब काम कितना मतलब स्पीड में हो रहा था, इस चीज़ का तो मैं आपको लोगों को बता ही नहीं सकती। और आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि कोई तो है जो मेरी वीडियो देख रहा है, कोई है जो मुझे सुन रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर मैंने वही बेसिक मसाला, नमक, मिर्च और क्या कहते हैं धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। तो मैंने इसका डो बनाकर तैयार कर रही थी, क्योंकि वो नहा चुके थे और नहाने के बाद वो मुझे बार बार बोले जाते हैं अब 5 मिनट बच गए, अब 2 मिनट बच गए, अब 4 मिनट बच गए, तुम्हारा खाना बनेगा नहीं बनेगा। मैं तो बिना खाना खाए या फिर बिना लिए चला जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ तैयार हो चुका था डो। और ये दोनों देखो पूजा में करने में लग रहे हैं। और ये छोटे वाला जो मेरा बेटा है वो मुंह इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वो नहाया वगैरह तो है नहीं, और पूजा के अंदर पूजा करने के लिए वो अपने पापा के साथ बैठ गया। उसको इतना पूजा करने का शौक़ है, इतना कि ना आप उसको कभी देखोगे ना नॉर्मल में भी वो बैठा रहेगा, मंदिर के सामने ही बैठा रहेगा, जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करता रहता है। अब वो क्या करेगा कि मम्मी श्री राम जी ने ना मेरी रक्षा करी, श्री राम जी मेरी रक्षा करेंगे, श्री राम जी ने मेरा ये कर दिया, श्री राम जी ने मेरा वो कर दिया। तो मैं तो दिन रात भगवान जी से बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि जिस तरह की श्रद्धा मेरे बच्चों में अभी है पूजा को, भगवान जी को लेकर, ऐसी श्रद्धा हमेशा बनाए रखना। उन पर अपना आशीर्वाद भगवान हमेशा बनाए रखें। और मेरे ही बच्चों पर नहीं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी सभी के बच्चों को भगवान हमेशा आशीर्वाद से रखे, हमेशा खुश रखें, उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो देखें यहाँ पर ना मैं पराठे बनाने लग गई थी, और ये आप देख रहे होंगे पराठे मेरे बिल्कुल भी नहीं फट रहे, क्योंकि डो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब आटा टाइट था। और यह इतना ज़्यादा टाइट हो गया था ना कि मुझसे ना ये जो बेलना होता वो भी नहीं बेल पा रहा था। कुछ इस तरह से मेरा जो है वो दिन निकलता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम जो लेडीज़ हैं वो सुबह सुबह अपने लग जाती हैं काम में, हमें कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो ये बोल देते हैं 1 सेकंड में कि अरे पूरा दिन घर पर करती क्या हो? अरे भैया बहुत काम होते हैं, वो सब काम करने पड़ते हैं, तुम लोग तो चले जाते हो पूरा घर को फैला फैला के। और मेरे वाले तो स्पेशली बोलते हैं कि अच्छा सारा दिन मोबाइल चला रही थी, अच्छा सारा दिन तुम्हें काम क्या है? मैंने कहा हाँ मैं कुछ भी काम नहीं करती, मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, बस तुम आते हो तब भी मैं तुम लोगों को खाली मिलती हूँ। उन्हें ये लगता है कि बस ये, और फिर अगर मैं कुछ और ज़्यादा बोलती हूँ तो ये बोलते हैं तो सब लेडीज़ करती हैं। अरे भाई मैं मानती हूँ सब लेडीज़ करती हैं, और सब लेडीज़ को भी रिस्पेक्ट का हक होता है। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को, अब वो तो चले गए अपना ऑफिस, निकल गए, अब इन बच्चों को छोड़ना, तैयार करना, दूध पिलाना, सब काम टोटल मेरा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इन दोनों को दूध पिलाने के लिए लग गई थी कि मतलब जितना तुम्हें दूध पीना है फटाफट से पी लो। और ये छोटे वाले की ना कभी बातें ख़त्म नहीं होती। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये 1.5 साल इसको करीब स्कूल जाते हुए हो गया, लेकिन ये 1.5 साल से स्कूल में एक वर्ड भी नहीं बोलता। जो चीज़ इसको आती है वो भी नहीं बताता, मतलब कुछ भी नहीं। अगर कोई इसकी पेंसिल छीन लेगा तो छीन लो, कोई बोतल छीनता है तो छीन लो, मैडम से भी नहीं बताएगा, मैडम से बोलेगा नहीं, गुड मॉर्निंग तक भी ये बच्चा नहीं करता। और यहाँ पर इसका मुंह बंद हो नहीं सकता।
हमने खूब प्यार से भी समझा लिया और खूब मार के भी समझा लिया, पर लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। कुछ इसका सल्यूशन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैं दोनों को लग गई थी तैयार करवाने के लिए, और ये आप देख रहे हो छोटा आगे ही कैमरे के आगे ही नाचता रहेगा, और बड़े वाला मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। मतलब किसी भी स्कूल में कोई भी जना इससे मिल लेगा, ये एकदम से फ्रेंडली हो जाता है उसके साथ। मतलब खूब अच्छे से बोलेगा, बात करेगा, मतलब बिल्कुल भी शर्माता नहीं है। और ये जो है छोटे वाला, ये घर में भी शर्माता है। मतलब अगर मैं से कुछ चीज़ सुन रही हूँ तो मैं कह दूँगी ओए होए तुझे तो आ गई भाई, तो ये तुरंत शर्मा जाता है, फिर ये सुनाएगा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैं लगी थी दोनों बच्चों को देखो तैयार करने में, बातें वो करते करते कहाँ से कहाँ मतलब हो गया मेरा लगभग सारा काम। और मैं अब इन दोनों बच्चों को तैयार करी थी। इसको ना जुकाम वगैरह हुआ था, तो मैंने इसके उसमें ना रुमाल रखा था कि बेटा रुमाल रखा हुआ है, इसमें जुकाम और खांसी हो गए इसको, क्योंकि ना उधर खेलता है फिर ठंडा पानी पीता है, तो उस चक्कर में जो है ना इसको ना थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव मामला है मेरे बड़े वाले बेटे का। और प्यार तो मैं दोनों से करती हूँ, पर लेकिन थोड़ा बड़े वाले से थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही मतलब मुश्किलों से कह सकते हो आप लोग मुझे मिला है। इसके लिए मैंने 8-10 दिन हॉस्पिटल में भी रही, वो फिर कभी और जर्नी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर ना मैं इसको तैयार करने में लग रही थी, और ये बार बार ना मतलब भाग जाता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। इसको कपड़े पहनाना, दूध पिलाना, हर काम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। अब मैं यहाँ पे लगी हुई थी, वो मेरा बड़ा बेटा अपना जूते वूते अपना सब सेट कर लेगा, इतने मामला इतने मैं उसके पीछे लगूंगी। तो यहाँ मैं चली गई थी तेल वेल लेने के लिए कि चलो इनके बच्चों के सर में थोड़ा सा तेल वेल लगा के और स्टार्ट कर देती हूँ। वो मेरे कभी पैर छू रहा था, मम्मी देखो मैं तो आपके पैर छू रहा हूँ, मम्मी मैडम ने मुझे एक बात सिखाई है कि ना बड़ों के पैर छूने चाहिए। मैंने कहा ठीक है छूने चाहिए। और लेट हो रहा था, और इनकी बातें तो ये लगा लो यही टाइम मिलता है मुझे जो इनके साथ मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि फिर ये बच्चे अपने खेल में लग जाते हैं, और इस टाइम पर ये मुझसे अपने सब मन की जो भी बात होती है इनकी वो सब मुझसे मेरे साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हो गए थे दोनों बच्चे तैयार, और यहाँ पर हम चले गए थे नीचे के लिए। मैं इनको चली गई थी स्कूल छोड़ने के लिए कि चलो बच्चों अब तुम लोगों को मैं स्कूल छोड़ कर आती हूँ। ये चैनल बंद कर देते हैं क्योंकि बाई चांस ना एक आध बंदर आ जाता है घर के अंदर। और यहाँ पर ना पता आप लोगों को गाय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी स्कूल में। स्कूल में इतनी ग्रीनरी है कि बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम मन करता है यहाँ पर बैठो घूमो फिरो तो अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे से आगे आगे भागे जा रहा था, मैंने कहा रुक जा 1 मिनट। तो ये पहुँच गए हम स्कूल, और क्या कहते हैं बच्चों को मैं छोड़ने के लिए यहाँ पर आ गई थी। और मुझे ना इतने बुरी तरह से सांस चढ़ा हुआ था कि मुझे ना थोड़ा सा सांस चढ़ने लग जाता है ज़्यादा दूर चलने में, क्योंकि सुबह से पहले तो मैं काम में लगी हुई हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़कर भी आना प्लस इन्हें लेकर भी आना होता है। तो यहाँ पर आंटी ने ले लिया था मुझसे थैला, और मैं बच्चों को करके पाए अपना चली गई थी स्कूल से। तो ये देखिए यहाँ पे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रीनरी हैगी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं घर, और मैं ना आप लोगों से बात करी थी नॉर्मल तरीके से। 8:05 हो चुके थे यहाँ पर। 8 बजे मैं छोड़ने गई थी, 5 से 7 मिनट में मैं वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मेरे कैमरे में ना मैं अगर डायरेक्ट बोलना शुरू करूँ तो आवाज़ नहीं आती। तो ये देख लो आप लोग मेरे किचन की हालत। मुझे इस किचन को अब क्लीन करना है, पर मैं करूँगी 10-15 मिनट रेस्ट, उसके बाद कहीं जाकर मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने अर्जेंट में इन बच्चों के कपड़ों पर मुझे प्रेस करनी पड़ी, तो मैंने फिर ये प्रेस का प्लग निकाला। और अब मैं 10 से 15 मिनट करके रेस्ट और करूँगी फिर बाद में काम। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक